हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। राजस्थान का अफवाह तंत्र देख रहे थे। आंतरिक अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया। इसके साथ में हमने अरब सागर का अफवाह तंत्र कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का पार्ट फर्स्ट है। ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सीड थी, तो आंतरिक अफवाह की नदियां हमने देख ली, अरब सागर की देख ली। अब बंगाल की खाड़ी की जो अफवाह तंत्र की नदियां हैं वो देखेंगे दोस्तों। आंतरिक अफवाह तंत्र और अरब सागर के अफवाह तंत्र के वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी जो नदी है बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की, सबसे बड़ी नदी चंबल नदी है। नित्यवाहिनी नदी है, 12 महीने बहती है ये, ठीक है। तो मौसमी नहीं है, 12 महीने रेगुलर बहती है। तो चंबल नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए चंबल नदी और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है बनास नदी, उसके बारे में देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैप था और ये अरावली जो महान भारतीय जल विभाजक रेखा का काम करती है, ये देखी थी हमने। अब देखिए इसमें जो ये चंबल नदी है, ये चंबल नदी यहाँ जानापाव पहाड़ियों एमपी से निकलती है। तो ये चंबल नदी, इसके बारे में देखेंगे। और इसकी चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है बनास नदी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है वो 22.4% भाग को कवर करता है राजस्थान में। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है राजस्थान की, ठीक है। और इसका जो उपनाम देखें, चरवणवती, राजस्थान की कामधेनु, सदावाहिनी और मालव गंगा। उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों, महू एमपी से होता है और राजस्थान में एंट्री होती है इसकी भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ में भी 84गढ़ गांव पड़ता है, तो वहां से इसकी राजस्थान में एंट्री होती है, मतलब एटलीस्ट चित्तौड़गढ़ से हो गई। बहाव क्षेत्र देखिए, बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। एंड कहाँ होता है? इटावा, यूपी में जाकर ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। इसके बाद में इसकी लंबाई देखिए दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। एक फैक्ट है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो साउथ से, जब देखिए अभी हमने देखा था एमपी से स्टार्ट होती है, राजस्थान में एंट्री कर रही है चित्तौड़गढ़ से, तो दक्षिण से स्टार्ट हो रही है और उत्तर में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी का जंगल क्षेत्र, ये चंबल नदी के जो किनारे जो कटे हुए हैं, अवनालिका अपर्दन होता है, काफी बीहड़ भूमि हो गई है, ठीक है। तो बीहड़ क्षेत्र कह दिए, यह चंबल नदी का जंगल क्षेत्र है। इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली ये चंबल नदी है। और अवनालिका अपर्दन मतलब काफी जो उत्खात भूमि बना देती है, ठीक है, उत्खात भूमि बना देती है, जिसको बेडलैंड कहते हैं इंग्लिश में। बीहड़ भूमि बन जाती है, बड़े बड़े खड्डे टाइप बन जाते हैं और वो कृषि योग्य नहीं रहते हैं। नेचुरल है, प्लेन मैदानों में कृषि होती है, तो ये तो ऑलरेडी बड़े बड़े जो है ये बीहड़ टाइप के, बड़े बड़े खड्डे टाइप के हो जाते हैं, तो ये कृषि हेतु यूज नहीं आती है। अब बीहड़ भूमि अगर स्टेट में पूछ ली जाए तो अपने चंबल बह रही है राजस्थान और एमपी में, तो राजस्थान और एमपी की सीमा पर बीहड़ की संख्या बहुत ज्यादा है। नोट है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदी जल सीमा रेखा चंबल नदी राजस्थान और एमपी के बीच में बनाती है। मतलब दो स्टेट के बीच में कौन सी नदी अंतर्राज्यीय हो गई, तो दो स्टेट के बीच में कौन सी नदी जो जल सीमा रेखा, सबसे लंबी जल सीमा रेखा बनाती है, तो भारत की ये चंबल नदी है दोस्तों। अब देख लेते हैं चंबल नदी पर त्रिवेणी संगम कौन सा है। तो दोस्तों चंबल नदी पर एकमात्र त्रिवेणी संगम रामेश्वरम धाम है और ये रामेश्वर धाम भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो नहीं है, ये सवाई माधोपुर में रामेश्वर धाम है दोस्तों। तो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर है और इसे महर्षि परशुराम की तपोस्थली भी माना जाता है। यहाँ त्रिवेणी संगम है, तो तीन नदियां आकर यहाँ पर मिल जाती है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। चंबल, चंबल की सबसे बड़ी बनास सहायक और चंबल की ही सहायक सीप, ठीक है। तो चंबल, बनास, सीप तीन नदियां यहाँ रामेश्वर धाम में आके मिलती है, तो इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। चंबल नदी पर बांध कौन कौन से बने हुए हैं, तो मुख्यतः चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। गांधी सागर बांध देखो, अभी हमने लोकेशन देखी थी, एमपी से स्टार्ट होती है और राजस्थान में एंट्री करती है, तो एमपी में ही इस पर बांध बना हुआ है, गांधी सागर बांध, मंदसौर एमपी में, ठीक है। भराव क्षमता सर्वाधिक है इस बांध की, ठीक है, चारों बांध देकर पूछे।
कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है जिसकी भराव क्षमता सर्वाधिक है, वो है गांधी सागर बांध। इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध की बात भी हुई थी, चित्तौड़गढ़ में है ये। और राणा प्रताप सागर बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। अब सबसे बड़ा बांध है तो भंडारण क्षमता भी इसकी सर्वाधिक होगी। जवाहर सागर बांध कोटा में और कोटा बैराज भी कोटा में बना हुआ है। जलप्रपात कौन सा है चंबल पर, तो चंबल पर एकमात्र जलप्रपात है दोस्तों चूलिया जलप्रपात, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट है। चंबल की सहायक नदियां देखेंगे तो फ्रेंड चंबल की सहायक नदियां हैं बामनी या ब्राह्मणी नदी, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, नेवज, बनास, कुराल, मेज, सीप नदी और परवन नदी, ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अब सिंचाई परियोजना कौन कौन सी चल रही है चंबल नदी पर, तो अलीनिया सिंचाई परियोजना और दूसरी है सावन भादो सिंचाई परियोजना। ये सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा में है, उसके अलावा अलीनिया सिंचाई परियोजना भी चंबल पर चल रही जो है सिंचाई परियोजना है। तो ये कंप्लीट हो गई चंबल नदी। अब चंबल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो बनास नदी देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ये चंबल नदी थी और अब इस चंबल नदी को डिटेल से हमने देख लिया है। अब इसकी सबसे बड़ी जो ये सहायक नदी है बनास, इसके बारे में देखेंगे। बनास नदी इसे वन की आशा कहते हैं या वर्णाशा कहते हैं, ठीक है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव से बहने वाली जो नदी है वो पूर्णतः अपवा क्षेत्र से बहने वाली जो नदी है वो बनास नदी ही है दोस्तों। और सबसे लंबी नदी है पूर्णतः बहाव से बहने वाली। कुल लंबाई 522 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में ये 422 किलोमीटर बहती है। उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में पड़ती है, खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में बहती हुई इसका एंडिंग पॉइंट आ जाता है रामेश्वर धाम। अभी हमने देखा था चंबल पर जो त्रिवेणी संगम है वो ही रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर वाला ही है, तो यहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है। तो बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये चंबल में रामेश्वर धाम में आकर मिल जाती है। अब देख लीजिए त्रिवेणी संगम, तो ये जो बनास नदी है वो करीब 3 त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। तो पहला है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, दूसरा है बिसलपुर त्रिवेणी संगम और तीसरा है रामेश्वर त्रिवेणी संगम जो चंबल का है, ठीक है। तब इसमें बनास भी मिलती है आकर, तो त्रिवेणी संगम 3 नदियों का संगम है, चंबल, बनास, सीप। तो एक तो रामेश्वरम धाम सवाई माधोपुर हो गया, दूसरा त्रिवेणी संगम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बिगोद नामक स्थान पर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बनास में बेड़च और मेनाल आकर मिल जाती है, ठीक है। ये इसकी सहायक नदियां हैं बनास की, बनास, बेड़च और मेनाल। तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का जो त्रिवेणी संगम हो गया। एक बीसलपुर त्रिवेणी संगम है जो टोंक देवली में पड़ता है, इसमें बनास, डाई और खारी, ठीक है, ये तीनों नदियां मिलकर यहाँ बीसलपुर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो ये 3 त्रिवेणी संगम बनास नदी से संबंधित हो गए। अब बनास नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। ये है बनास नदी की सहायक नदियां। तो देखो बेड़च और मेनाल, ये पॉइंट है कि कहाँ कहाँ जाकर ये मिल रही है। तो बेड़च और मेनाल ये बिगोद भीलवाड़ा में पड़ती है और बिगोद भीलवाड़ा में संगम हो जाता है। देखो किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदियां हैं। तो बेड़च और मेनाल वो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको भी अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये बिगोद भीलवाड़ा में आकर किस में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। कोठारी नदी ये नंदराई भीलवाड़ा में बनास में संगम हो जाता है, संगम मतलब बनास में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी ये गिलुंड राजसमंद में बनास में मिल जाती है। मानसी नदी ये सोहेला टोंक में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल ये सवाई माधोपुर में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। अब बनास नदी की सहायक नदियां देखेंगे। चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, कालीसिल, मानसी, बांडी, डाई, ढील, सोहादरा, ढूंढ और मोरेल। चंबल और बनास नदियों की जो सहायक नदियों की अगर ट्रिक भी अगर आपको आवश्यक है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बिल्कुल इजी ट्रिक जो है आपको बनाकर दूंगी। अब लास्ट देखिए दोस्तों बनास पर बांध। तो बनास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, बीसलपुर बांध ये टोंक में है और ये ईसरदा बांध ये सवाई माधोपुर में बना हुआ है। तो ये हमने आज देखी है चंबल और बनास नदियां। और प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो की नॉलेज आपको यूजफुल लगती है, आपके काम में आ रही है, तो प्लीज़ आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियोज़ में बनाऊँ वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।